नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी सच्ची कहानी जो किसी भूतिया हवेली या प्रेतवाधित गांव की नहीं बल्कि एक ट्रक की है। एक ऐसा ट्रक जो जिंदा है, जो इंजन के साथ नहीं आत्मा के साथ चलता है, जिसे चलाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कहानी शुरू होती है एक साधारण ड्राइवर रवि से, जो एक पुराना ट्रक खरीदता है, पर उसे नहीं पता कि उस ट्रक में एक जिन्न बसा है जिसे जिंदा जला दिया गया था और अब उसका बदला अधूरा है। हर गियर बदलते वक्त इंजन गरजता नहीं बल्कि किसी की सांसें चलती है। हर हेडलाइट की रोशनी में किसी की लाल आंखें चमकती हैं। क्या कोई इंसान उस जिन्न को रोक पाएगा या वो लाल ट्रक हमेशा मौत का सफर तय करता रहेगा? आइए शुरू करते हैं इस भूतिया सफर को। ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ा जिन्न। सुबह का वक्त था। सूरज धीरे धीरे धुंध को चीरता हुआ आसमान में ऊपर उठ रहा था। मेरी पुरानी लेकिन मजबूत ट्रक की खड़खड़ाहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी जो सुबह के खेतों और सुनसान सड़कों पर पसरा हुआ था। मेरा नाम रघु है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता हूं। देश के हर कोने में गया हूं। पहाड़, रेगिस्तान, जंगल सब देखे हैं, पर जो मैंने उस दिन देखा वो अब तक किसी से कह नहीं पाया था, क्योंकि जो हुआ वो किसी इंसान की समझ से बाहर था। उस दिन मैं कानपुर से माल लेकर रांची जा रहा था। रास्ता लंबा था लेकिन नया नहीं। इस रूट पर मैं पहले भी जा चुका था, बस फर्क इतना था कि इस बार मुझे अकेले जाना पड़ा। मेरा साथी मोहन बीमार पड़ गया था और मालिक ने कहा कि डिलीवरी जरूरी है, नहीं तो माल खराब हो जाएगा, इसलिए मैं अकेला निकल पड़ा। सड़क पर ट्रक की गड़गड़ाहट और इंजन की आवाज मुझे हमेशा सुकून देती थी। ट्रक मेरे लिए सिर्फ मशीन नहीं थी, वो मेरा साथी थी। उसका नाम मैंने रखा था लाली, क्योंकि उसका रंग हल्का लाल था और हर बार जब मैं सफर शुरू करता तो पहले उसके बोनट पर थोड़ा सा पानी छिड़कता, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। सड़क के दोनों तरफ खेत फैले थे। कहीं कहीं पर किसान बैलगाड़ी लिए जा रहे थे। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणें निकल रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मैं सिगरेट सुलगाकर सीट पर थोड़ा झुक गया और सोचने लगा कि अगर माल समय पर पहुंच गया तो 2 दिन बाद घर जा सकूंगा। मेरी बीवी गीता और बेटा मनीष मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोपहर के करीब मैं फतेहपुर के पास पहुंचा। सड़क अब सुनसान होने लगी थी, क्योंकि ये वो इलाका था जहां दिन में भी कम गाड़ियां गुजरती थी। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, चारों तरफ सूखे पेड़ और झाड़ियों का जंगल सा फैला था। तभी मैंने देखा सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसके हाथ में लाठी थी और उसने फटा हुआ कुर्ता पहन रखा था। उसने मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक धीरे किया और पास जाकर पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? उसने कहा, बेटा अगर आगे तक छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा, बैठ जाओ, वैसे भी रास्ता लंबा है, कुछ बात हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। वो ट्रक में चढ़ा और सीट के कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे कई दिनों से सोया न हो। मैंने पूछा, बाबूजी कहाँ के रहने वाले हो? उसने धीमी आवाज में कहा, पास के गांव सुल्तानपुर का, वहां से आ रहा था पर अब कोई नहीं बचा इसलिए निकल पड़ा। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया। मैंने बात बदलने की कोशिश की तो पूछा कि ये इलाका थोड़ा सूना लगता है, यहाँ लोग कम क्यों दिखते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा पहले यहाँ बहुत चहल पहल थी, पर अब कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। कहते हैं रात में सड़क पर कुछ चलता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी अब भी लोग इन बातों पर यकीन करते हैं। भूत प्रेत जिन्न कुछ नहीं होता, सब डर के किस्से हैं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, डर असली नहीं होता बेटा, लेकिन जो डराता है वो कभी झूठा नहीं होता। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन कहना नहीं चाहता। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। ट्रक चलता रहा और कुछ देर बाद उसने कहा, यहीं उतार दे बेटा, मैं यहीं से चला जाऊंगा। मैंने ट्रक रोका। वो नीचे उतरा और धीरे धीरे जंगल की तरफ चल दिया। मैं उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर ट्रक आगे बढ़ा। शाम होने लगी थी, आसमान पर बादल घिरने लगे और हवा में ठंडक बढ़ने लगी। सड़क अब और भी खाली हो गई थी। मैं रेडियो पर गाना लगाने ही वाला था कि अचानक ट्रक की हेडलाइट झपकने लगी। पहले लगा शायद बैटरी ढीली है, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो। मैंने शीशे में देखा लेकिन कुछ नहीं था। ट्रक के पीछे सिर्फ माल की बोरियां रखी थी। फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो।
मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ थकान का असर है, पर तब कुछ और हुआ। ट्रक के अंदर से मिट्टी और धुएं की मिली जुली गंध आने लगी, जैसे कोई गीली मिट्टी पर जलती लकड़ी रखते। मैंने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सब साफ था। मैंने स्पीड बढ़ाई, पर वो गंध और तेज हो गई। अब जैसे किसी ने मेरे कान के पास से फुसफुसाया, रघु ट्रक मत रोकना। मैंने ब्रेक पर पैर रखते रखते हटा लिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे में फिर देखा, इस बार ट्रक के पीछे जैसे कोई साया हिला, लेकिन जब पलट कर देखा तो कुछ नहीं था। रात होने लगी थी, आसमान काला और सड़क धुंधली। अब मैं सोच रहा था कि किसी ढाबे पर रुक जाऊं। तभी सामने एक छोटा सा ढाबा दिखा, जहां एक लालटेन जल रही थी। मैंने ट्रक साइड में खड़ा किया और नीचे उतर आया। ढाबे पर बस एक आदमी था जिसने बताया कि वो मालिक है। मैंने चाय मंगाई और पूछा, भाई ये इलाका थोड़ा डरावना लगता है, रात में गाड़ियां भी नहीं दिखती। उसने कहा, भैया सब इसी रास्ते से बचते हैं, कहते हैं। यहाँ कुछ साल पहले एक ट्रक पलट गया था, उसमें ड्राइवर और उसका बेटा जिंदा जल गए थे। तब से रात को कोई यहाँ रुकता नहीं। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाया, लेकिन अंदर से कुछ सिहरन सी हुई, क्योंकि मुझे याद आया कि थोड़ी देर पहले मैंने एक बूढ़े को इसी इलाके में उतारा था। मैंने चाय खत्म की और ट्रक स्टार्ट किया। सड़क अब और भी सुनसान थी। दूर कहीं बिजली चमकी और धुंध में सड़क गायब सी लगने लगी। तभी ट्रक के रेडियो ने अपने आप आवाज दी। कोई स्टेशन नहीं था, लेकिन एक टूटी फूटी आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही हो। आवाज में कोई रो रहा था और बार बार कह रहा था, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब केबिन के अंदर गूंज रही थी। मेरा शरीर कांप गया। मैंने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। मैं एक्सीलेटर से पैर हटाए बैठा था, फिर भी स्पीड बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। सामने सड़क पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे मैंने दिन में उतारा था, लेकिन अब उसका चेहरा जल चुका था और आंखें सफेद हो चुकी थी। मैंने ट्रक रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेक जवाब दे चुके थे, और जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो धुएं में बदल गया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद जब खोली तो ट्रक सड़क के किनारे रुक चुका था। इंजन बंद था और चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने गहरी सांस ली और बाहर उतरने ही वाला था कि ट्रक के शीशे पर किसी ने अंदर से हाथ मारा, जैसे कोई फंसा हो। मैंने टॉर्च जलाई और शीशे के पास गया। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन शीशे पर मिट्टी से लिखा था, रघु तो नहीं बचेगा। मैं पीछे हटा और ठंडी हवा ने पूरे बदन को जमा दिया। अब मुझे समझ आ गया था कि कुछ तो है जो मेरे साथ सफर कर रहा है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन पीछे पड़ा है। मैंने वापस ट्रक चालू किया और आगे बढ़ने लगा। सड़क के दोनों ओर अब पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे झुककर कुछ फुसफुसा रहे हों। हवा में बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी जेब से ताबीज निकाला जो मेरी माँ ने सालों पहले दिया था। उसे कसकर पकड़ा और मन ही मन भगवान का नाम लिया, लेकिन उस वक्त मुझे खुद की आवाज तक सुनाई नहीं दी। सिर्फ ट्रक के इंजन और उस सन्नाटे के बीच एक भारी साया था जो अब मेरे ठीक पीछे खड़ा था। मैंने ट्रक का गियर बदला और एक्सीलेटर दबाया। इंजन फिर से गरजा, लेकिन उस गर्जना में अब एक अजीब सी कराह थी, जैसे किसी की पीड़ा इंजन के अंदर बंद हो गई हो। हवा तेज हो चुकी थी और धुंध इतनी बढ़ गई थी कि 10 फीट आगे तक कुछ नहीं दिख रहा था। मैं जानता था कि अगर अब कहीं रुक गया तो शायद सुबह देखने वाला कोई नहीं होगा। सड़क पर पहियों की आवाज अब दूर से आती और अचानक गायब हो जाती, जैसे कोई मेरे पीछे मेरे ही ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। मैं बार बार शीशे में देखता, पर सिर्फ अंधेरा था, एक ऐसा अंधेरा जो अपनी गहराई में मुझे खींच रहा था। रात गहराने लगी और मैं सोचने लगा कि किसी ढाबे या पेट्रोल पंप पर रुक जाऊं, पर जितना आगे बढ़ता उतना ही सुनसान होता जाता। दूर एक झिलमिलाती रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली, शायद कोई दुकान या पेट्रोल स्टेशन होगा। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा वो कोई ढाबा नहीं था, वो तो एक टूटा हुआ मकान था जिसके बाहर सिर्फ एक पुराना खंभा था जिस पर पीली टिमटिमाती बल्ब जल रही थी। दीवार पर पुराने पोस्टर चिपके थे जो हवा में उड़ रहे थे और दरवाजा अध खुला था। मैंने ट्रक सड़क के किनारे रोक दिया और टॉर्च लेकर उतरा। दरवाजा धीरे से चरमराया और अंदर अंधेरा था। मैं बोला कोई है, पर कोई जवाब नहीं आया। फर्श पर टूटी बोतलें
और धूल की मोटी परत जमी थी, दीवारों पर जलने के निशान थे और कोनों में राख के ढेर पड़े थे। तभी मुझे दीवार पर कुछ दिखा, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, मत रुकना, वो बाहर है। मैंने टॉर्च दीवार पर और घुमाई तो कई जगह वही शब्द लिखे थे, हर तरफ वही चेतावनी, मत रुकना, वो बाहर है। मेरा गला सूख गया। मैं बाहर की ओर भागा और ट्रक के पास पहुंचा। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। मैं कुछ पल के लिए वहीं जम गया। आवाज किसी बच्चे की थी, वो रो रहा था और कह रहा था, पापा दरवाजा खोलो, मैं डर गया हूं। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, पर वो आवाज अब ट्रक के अंदर गूंज रही थी, वही बच्चा, वही रोना। मैं चिल्लाया, कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई, इंजन बंद हो गया और ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। मैंने की घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ, हर तरफ घना अंधेरा था। तभी सामने सड़क पर हल्की सी रोशनी दिखी, कोई चलता हुआ दिखा। मैं ध्यान से देखने लगा। वो एक छोटा लड़का था, करीब 8 साल का। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सफेद चमक थी, जैसे कोयले पर राख चमकती है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। वो ट्रक के ठीक सामने आकर रुक गया और मुस्कुराया। उसके होठों पर कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया पापा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर हिलाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो मेरा बेटा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सीधा मेरे दिल में उतर गया। वो और करीब आने लगा। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। वो लड़का अब ट्रक के अंदर था और उसकी आंखों से धुआं निकलते हुए मेरे चेहरे के पास आ गया। उसने कहा, अब तू नहीं बचेगा, और अचानक गायब हो गया। मैंने चीख कर ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक पहले ही चल पड़ा था। इंजन अपने आप चालू हो गया था और स्पीड अपने आप बढ़ने लगी थी। अब ट्रक खुद चल रहा था। मैं बस स्टीयरिंग पकड़े कांप रहा था। सामने सड़क मोड़ ले रही थी, लेकिन ट्रक सीधा आगे बढ़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा, पर उसने कोई असर नहीं किया। ट्रक सीधे एक पेड़ से टकराने वाला था। तभी किसी ने मेरे कान के पास कहा, बाईं तरफ कर। मेरे हाथ अपने आप घूम गए और ट्रक पेड़ से इंच भर की दूरी पर बच गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे साथ कुछ चल रहा है जो चाहता है कि मैं मर जाऊं। कुछ देर बाद सड़क फिर सीधी हो गई। मैंने देखा दूर एक मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है। मैंने सोचा वहां जाकर रुक जाऊं, शायद वहां मुझे शांति मिले। मैं ट्रक लेकर मंदिर के बाहर रुका। वहां कोई नहीं था, बस एक घंटा हवा में झूल रहा था और उसके नीचे राख की परतें बिखरी थी। मैंने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई और दरवाजे तक पहुंचा। तभी मंदिर के अंदर से वही बूढ़े की आवाज आई, रघु तू बच नहीं पाएगा, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि तूने उसकी राख छू ली है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। मैंने डर के मारे भागकर ट्रक में वापस जगह ली और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। अब सड़क मुझे पहचान में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूं। ट्रक का मीटर बार बार 0 पर आ रहा था, जैसे मैं कहीं से कहीं नहीं जा रहा। तभी रेडियो अपने आप चालू हुआ और एक धीमी हंसी गूंजी, उसी बच्चे की हंसी। मैंने शीशे में देखा तो ट्रक के पीछे की बोरियां हिल रही थी, जैसे कोई अंदर छिपा हो। मैं धीरे धीरे मुड़ा और पीछे देखा। वहां अब एक जलता हुआ चेहरा था जो धुएं में घुल रहा था। उसकी आंखों में वही सफेद आग थी जो सब कुछ खा जाने को तैयार थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब हम साथ चलेंगे पापा, हमेशा के लिए। मैंने ट्रक से छलांग लगाई और सड़क के किनारे गिर पड़ा। धूल मेरे चेहरे पर लग गई, लेकिन मैं उठकर भागने लगा। पीछे से ट्रक का हॉर्न बजा, जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। जब मैंने पीछे देखा तो ट्रक खुद चल रहा था, बिना ड्राइवर के, और उसके अंदर वो बच्चा खिड़की से झांक रहा था। ट्रक सड़क पर घूमता हुआ आगे बढ़ा और अचानक धुंध में गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा और बस आसमान की ओर देखने लगा। बादल गरज रहे थे और हवा में राख की गंध थी। कुछ देर बाद मुझे किसी ने जगाया। वो एक गांव वाला था जो लकड़ियां लेकर जा रहा था। उसने पूछा, भाई तू यहाँ कैसे गिरा पड़ा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर देखा, सड़क पर मेरा ट्रक नहीं था। उसने कहा, यहाँ तो कोई ट्रक नहीं दिखा। मैंने कहा, अभी तो यही था। वो हंसकर बोला, भाई तू शायद सपना देख रहा है। पर मैं जानता था वो सपना नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में
वही राख अब भी थी जो मंदिर के बाहर गिरी थी। सुबह की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं हिला। मैंने आंखें खोली तो देखा मैं एक झोपड़ी में पड़ा हूं। सिर के पास पट्टी बंधी थी और एक बूढ़ी औरत आग के पास कुछ उबाल रही थी। मैंने हिलने की कोशिश की तो उसने मुड़कर कहा, मत उठ बेटा, अभी आराम कर। मैंने कहा, अम्मा मैं कहाँ हूं? उसने कहा, बेटा तू बड़कापुर गांव में है, रात को खेत के किनारे गिरा मिला था, हमने ही उठाकर लाया, तू तो बेहाल था। मैंने सिर पर हाथ रखा, सब भारी लग रहा था जैसे कोई पत्थर रख गया हो। कुछ पल तक चुप रहा, फिर पूछा, अम्मा यहाँ कोई ट्रक तो नहीं दिखा? उसने कहा, ट्रक नहीं बेटा, यहाँ तो बरसों से कोई गाड़ी नहीं आती, इस सड़क को तो सब छोड़ चुके हैं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर ठंड उतर गई। मैंने कहा, अम्मा कल रात मैंने ट्रक में कुछ देखा, वो जलता हुआ बच्चा, वो बूढ़ा आदमी, वो सब सच था। अम्मा की आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, बेटा तूने जिस सड़क से गुजरा वो अब सड़क नहीं रही, वो रास्ता शापित है। वहां कोई जिंदा नहीं निकलता, जो जाता है या तो गायब हो जाता है या उसकी लाश अगले दिन खेतों में मिलती है। मैंने कांपते हुए पूछा, अम्मा ये सब क्यों होता है? उसने चूल्हे की ओर देखा और कहा, बेटा तूने नाम तो सुना होगा, अब्दुल का। मैंने सिर हिलाया नहीं। उसने कहा, सुन बेटा, बहुत साल पहले यहीं पास में एक आदमी रहता था, नाम था अब्दुल। वो ट्रक ड्राइवर था पर लोगों से अलग था, अकेला रहता था और हमेशा कहता था कि उसका साथी जिन्न है। लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन वो मजाक हकीकत बन गया। एक रात वो ट्रक लेकर निकला तो गांव वालों ने देखा कि ट्रक की केबिन में वो अकेला नहीं था, कोई और भी था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, हवा में परछाई सी चल रही थी। सुबह उसकी लाश मिली, ट्रक पलटा हुआ था और उसके साथ उसका बच्चा भी जला पड़ा था। लोग कहते हैं वो बच्चा अब्दुल का नहीं था, वो जिन्न का था। मैंने पूछा, अम्मा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा, बेटा उस रात जब आग लगी तो अब्दुल मर गया पर जिन्न नहीं मरा, वो उस राख में बंध गया। अब जो भी उस रास्ते से गुजरता है और उस राख को छूता है वो उसका शिकार बन जाता है। मेरे गले में शब्द रुक गए। मैं अपनी जेब की ओर बढ़ा और वही राख निकाल कर देखा जो कल मंदिर के बाहर पड़ी थी। अम्मा ने जैसे ही देखी वैसे ही चिल्लाई, ओ भगवान तूने उसे छू लिया, अब तो वो तेरे पीछे लगेगा। मैंने कहा, अब क्या होगा अम्मा? उसने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो उस ट्रक को ढूंढ और उस राख को वही वापस रख दे जहां से तूने उठाई है, नहीं तो जिन्न तेरी परछाई तक को खा जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, अम्मा वो जगह कहाँ है? उसने कहा, जंगल के पार एक पुराना कुआं है जिसे लोग अब जिन्न का कुआं कहते हैं। वही अब्दुल का ट्रक जला था और वहीं से वो सब शुरू हुआ था। मैंने तय किया कि अब चाहे जो हो उस जगह तक जाना ही पड़ेगा। मैं उठने लगा तो अम्मा ने मेरे हाथ में एक नींबू और लाल धागा दिया और बोली, ये बांध ले, इससे कुछ देर तक तेरी जान बचेगी, पर ध्यान रहे जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने सिर हिलाया और बाहर आया। गांव के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं उसी रास्ते से आया हूं। कुछ बच्चों ने डर के मारे मुंह छिपा लिया। मैंने अम्मा का धन्यवाद किया और सड़क की ओर बढ़ा जहां मेरा ट्रक रात को गायब हुआ था। वहां बस गड्ढे के निशान थे और जली हुई मिट्टी थी। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी हवा चली और मिट्टी उड़ने लगी और उसी के बीच मुझे कुछ चमकता दिखा। वो मेरी ट्रक की नंबर प्लेट थी जो आधी जली हुई थी। मैंने उसे उठाया और महसूस किया कि वो गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी आग से निकाली हो। मैंने जेब में रखी राख उसी प्लेट पर गिराई तो राख फुफकार उठी जैसे आग पकड़ ली हो और हवा में वही बच्चे की हंसी गूंजी। मैं पीछे हट गया और चारों ओर देखा। दूर धुंध में वही ट्रक खड़ा था, लाली वही मेरी ट्रक, लेकिन अब उसके बोनट से धुआं उठ रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मैं अंदर बैठा तो देखा स्टीयरिंग पर किसी ने खून से लिखा था, लौट जा रघु, अब भी वक्त है। मैंने गहरी सांस ली और इंजन चालू किया। ट्रक गरजा और सड़क पर चल पड़ा। अब वो अपने आप चल रहा था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। रास्ता अपने आप खुलता जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ अब पेड़ नहीं थे, सिर्फ राख के ढेर थे। हवा में कराहे थी, जैसे किसी ने वहां सैकड़ों सालों से रोया हो। ट्रक उस कुएं के पास पहुंचा जो आधा जला और आधा सूखा था। मैंने ब्रेक लगाया और बाहर उतरा। मिट्टी में काले निशान थे, जैसे वहां किसी ने शरीर घसीटा हो। मैंने राख का पाउच निकाला और कुएं के पास पहुंचा। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, रघु रुक जा।
मैंने पलट कर देखा तो अम्मा खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। वो पूरी राख से ढकी हुई थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। उसने कहा, मत डाल उस राख को, अब वो तेरी है, अब तू ही उसका घर है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर मिट्टी में धंसने लगे। कुएं से धुआं उठने लगा और उसमें वही चेहरा उभरा, अब्दुल का चेहरा। उसकी आंखें जल रही थी और उसने कहा, अब तू मेरा है। मैं चिल्लाया और राख को कुएं में फेंक दिया। हवा का झोंका उठा और हर तरफ अंधेरा छा गया। मेरा शरीर उड़ने लगा जैसे किसी ने खींच लिया हो। सब कुछ घूमने लगा। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं फिर ट्रक में बैठा था। सड़क वही थी, लेकिन अब सूरज निकल रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। मैंने सोचा शायद सब सपना था, पर जब शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर राख की परत जमी थी और उस पर उंगली से लिखा था, अब्दुल जिंदा है। सूरज सिर पर चढ़ाया था, लेकिन मेरी हथेलियां अब भी ठंडी थी। ट्रक का इंजन सामान्य आवाज कर रहा था, मगर हवा में अब भी राख की गंध थी। मैं सोच रहा था, क्या सब खत्म हो गया है या ये शुरुआत थी? सड़क सीधी और खाली थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा हो। मैं बार बार शीशे में झांकता, पर अब कुछ नहीं दिखता था। पर वो सुकून बस कुछ देर का था। थोड़ी दूर चलने पर सड़क दो हिस्सों में बंटी बाई तरफ का रास्ता जाने पहचाने गांव की ओर जाता था, दाई तरफ एक पुरानी खदान की ओर। मैंने सोचा गांव चलना ठीक रहेगा, पर ट्रक ने खुद ब खुद दाई ओर मोड़ लिया। मैंने स्टीयरिंग सीधा करने की कोशिश की, पर जैसे किसी ने मेरे हाथों पर काबू पा लिया हो। ट्रक अब मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इशारे पर चल रहा था। कुछ देर बाद ट्रक एक वीरान इलाके में रुक गया। चारों तरफ सूखी मिट्टी और टूटे ट्रक के ढांचे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई हादसे हुए हों। मैं नीचे उतरा तो दूर एक टूटा हुआ झोपड़ा दिखा। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर गया तो दीवार पर अजीब निशान बने थे। कुछ अरबी जैसे अक्षर थे और बीच में खून से खींचा हुआ गोला। अचानक पीछे से किसी ने कहा, मत छूना वरना वही तेरे साथ होगा। मैं पलटा तो एक बूढ़ा मौलवी खड़ा था, सफेद दाढ़ी और फटी हुई पोशाक। उसने कहा, बेटा तू अब्दुल के नाम से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने सौदा किया था और वो अधूरा रह गया। मैंने पूछा, कैसा सौदा? उसने कहा, बहुत साल पहले अब्दुल ने एक जिन्न से सौदा किया था। अपनी जान के बदले अमीरी मांगी थी, लेकिन शर्त यह थी कि वो हर 7वें साल जिन्न को किसी नई आत्मा की बलि देगा। पहले 2 बार उसने अपने साथियों को मारकर जिन्न को शांत रखा, पर तीसरी बार वो अपने ही बेटे को देने जा रहा था, मगर बच्चे ने इनकार कर दिया और भाग गया। जिन्न ने उसे वहीं जला दिया और अब्दुल को भी अपने साथ ले गया, पर वो सौदा अधूरा रह गया क्योंकि तीसरा बलिदान पूरा नहीं हुआ। इसलिए अब्दुल का जिन्न हर उस ड्राइवर को ढूंढता है जो उस रास्ते से गुजरे, ताकि सौदा पूरा हो सके। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, तो अब वो मुझे चाहता है? मौलवी ने कहा, और जब तक तू उस सौदे को खत्म नहीं करेगा वो तुझे चैन से नहीं मारेगा। मैंने कहा, ये कैसे खत्म होगा? उसने कहा, जिन्न के नाम की मुहर तोड़नी होगी जो उसके ट्रक के इंजन पर जमी है। मैंने कहा, पर वो ट्रक तो जल गया। मौलवी ने कहा, जलने के बाद भी उसका इंजन जिंदा है। वो खदान के अंदर दफन है और वहीं वो अब भी धुआं छोड़ता है। मैंने पूछा, वहां जाना कितना खतरनाक है? उसने कहा, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, पर अगर तू नहीं गया तो वो खुद तुझे वहां खींच ले जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और तय किया कि अब भागना बेकार है। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। मैं ट्रक की तरफ बढ़ा, इंजन चालू किया और खदान की दिशा में बढ़ गया। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और हवा में राख के साथ लोहे की गंध थी। जैसे ही खदान के पास पहुंचा तो धुंध छा गई। मैंने देखा चारों तरफ पुराने ट्रक पड़े थे, जिनके बोनेट जले हुए थे। कुछ के दरवाजे आधे खुले थे और उनमें से राख झर रही थी। खदान के बीच एक गड्ढा था जिससे हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे कोई नीचे कुछ पका रहा हो। मैंने नीचे उतरने के लिए रस्सी निकाली और टॉर्च बांधी। जैसे ही नीचे पहुंचा तो देखा वहां कोई इंजन नहीं था, बल्कि लोहे की जंजीरों से बंधा एक बड़ा ढांचा पड़ा था जिस पर लिखा था लाली 786। वो मेरा ट्रक था। मैंने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और इंजन की ओर देखा। वहां किसी ने खून से एक मुहर बनाई थी जिसके बीच में अब्दुल लिखा था और चारों ओर काले निशान। जैसे ही मैंने उस मुहर को छुआ, इंजन से आग निकली और हवा में वही आवाज गूंजी, रघु तू मेरा तीसरा बलिदान है।
मैंने टॉर्च गिरा दी, अंधेरा फैल गया। अचानक कोई मेरे पीछे आया। वो अब्दुल था, आधा जला हुआ चेहरा, आधा काला धुआं। उसने कहा, मैंने तुझ जैसे आदमी का इंतजार किया है, तूने मेरा इंजन छू लिया, अब तू मेरा है। मैंने चीख कर कहा, नहीं, मैं तुझे खत्म करूंगा। और मैंने जेब से वो लाल धागा और नींबू निकाला जो अम्मा ने दिया था। नींबू को इंजन पर फेंका और धागे को जलाया। एक पल के लिए पूरा खदान कांप उठा। इंजन से आग निकली और अब्दुल चीख उठा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। उसने कहा, तूने गलती की रघु, अब तू देखेगा कि जिन्न कैसे मरते नहीं मारते हैं। आग मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा। ऊपर पहुंचा तो खदान धंसने लगी और इंजन नीचे जा रहा था। मैंने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया और मेरे सामने रुक गया। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन गियर अपने आप मूव हो रहे थे। ट्रक ने अपने आप हॉर्न बजाया और रेडियो चालू हो गया। आवाज आई, सौदा पूरा नहीं हुआ रघु, अब तेरी बारी है। मैंने दौड़ लगाई और झाड़ियों में जाकर छिप गया। ट्रक बिना ड्राइवर के खदान की तरफ बढ़ा और उसी गड्ढे में गिर गया। उसके गिरते ही पूरा इलाका आग में बदल गया। मैंने अपने कान ढक लिए और जब आंखें खोली तो खदान गायब थी। वहां सिर्फ मिट्टी का मैदान था और राख की गंध। मैं थककर गिर गया और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। जब होश आया तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर लाल रंग बिखरा था। मैं खड़ा हुआ और देखा, ट्रक कहीं नहीं था, लेकिन सड़क पर कुछ लिखा था, राख से अभी सौदा बाकी है। शाम की हवा में राख की बू आई जा रही थी। मिट्टी पर सूरज की आखिरी किरणें लहू जैसी लाल दिख रही थी। मैं वही मैदान में खड़ा था जहां कुछ घंटे पहले खदान थी, पर अब सब समतल था। कोई निशान नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई ट्रक नहीं, बस सन्नाटा। मेरे हाथ कांप रहे थे पर शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई और मेरे अंदर घुस आया हो। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, उन पर काले निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने जलते कोयले से छुआ हो। मैंने भागने की कोशिश की पर कदम लड़खड़ा गए, जैसे मेरे पैर अब मेरी बात नहीं मान रहे हों। मैं सड़क पर गिरा और तभी कानों में वही आवाज आई जो बार बार मुझे सताती थी, रघु अब भाग मत, क्योंकि अब तो मैं हूं। मैंने सिर पकड़ लिया और चीख पड़ा, पर मेरी आवाज जैसे हवा में घुल गई। मैंने आंखें बंद की पर दिमाग में किसी और की हंसी गूंजने लगी। कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तू देखेगा कि सौदा कैसे पूरा होता है। मैं उठा और लड़खड़ाते हुए पास के पेड़ के सहारे चला। मेरे दिमाग में यादें उलझने लगी। मुझे अपने बचपन के दृश्य दिखने लगे, लेकिन उन चेहरों की जगह अब अब्दुल और उस बच्चे के चेहरे थे। मैं डर से पागल हो रहा था। थोड़ी दूर एक नदी बह रही थी। मैंने सोचा शायद पानी में उतरकर अपने होश वापस पा सकूं। मैं पानी तक पहुंचा और झुककर चेहरा धोया तो लहरों में अपनी परछाई देखी, पर वो मैं नहीं था, वो अब्दुल था। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे और मेरे मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगी जो मेरी नहीं थी। मैं गिर पड़ा और मिट्टी में लोटने लगा, जैसे कोई मुझे अंदर से फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब होश आया तो मैं किसी अजनबी जगह पर था। चारों तरफ झाड़ियों और पुराने पेड़ों का जंगल था। रात हो चुकी थी और हवा में जलते तेल की गंध थी। मैंने चारों तरफ देखा तो एक झोपड़ी से रोशनी आती दिखी। मैं उसकी तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर एक बूढ़ी साध्वी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और सामने धुएं में कुछ जल रहा था। उसने कहा, तू आ गया, मैंने तेरा इंतजार किया था। मैंने कहा, तू मुझे जानती है? उसने कहा, तेरे अंदर वो है जिसने मेरे बेटे को मारा था। तू उस जिन्न की देह बन चुका है। मैंने कहा, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता। उसने कहा, अब बचना नहीं होगा जब तक तू उसे बाहर नहीं निकालेगा, और इसके लिए तुझे उस सौदे की जड़ तक जाना होगा। मैंने पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, उस सड़क की शुरुआत पर जहां तू पहली बार उस बूढ़े को उठाकर लाया था, वहीं सब शुरू हुआ था, वहीं सब खत्म होगा। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, आधी रात जब चांद पूरा हो तभी उस जगह पर जाकर अपना खून उस राख पर गिरा दे, तभी तेरा और जिन्न का बंधन टूटेगा। मैंने सिर हिलाया और साध्वी ने मुझे एक लोहे का ताबीज दिया और कहा, इसे गले में बांध ले, इससे जिन्न कुछ वक्त के लिए दब जाएगा। मैंने ताबीज पहना और बाहर निकला। हवा ठंडी थी पर शरीर में गर्मी थी, जैसे आग जल रही हो। मैं सड़क पर चल पड़ा और धीरे धीरे वही रास्ता दिखने लगा जहां से सब शुरू हुआ था।
जंगल की झाड़ियों के बीच से निकलते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। हर कदम पर पत्ते अपने आप हिलते और पेड़ कराहते। रात गहरी हो चुकी थी, चांद पूरा था और आसमान में धुंध थी। मैंने वही जगह ढूंढी जहां दिन में उस बूढ़े को उतारा था। जमीन पर अब राख का हल्का निशान था। मैंने वहां बैठकर जेब से चाकू निकाला और उंगली काटकर खून की कुछ बूंदें उस पर गिराई। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक हवा का तेज झोंका उठा और राख सुलगने लगी। उसमें से वही चेहरा उभरा, अब्दुल का। उसने चीखते हुए कहा, तू सोचता है मुझे ऐसे खत्म कर देगा? मैं अब तेरे अंदर हूं। मैंने चिल्लाकर कहा, निकल जा। और जैसे ही मैंने ताबीज को पकड़ा वो जलने लगा और मेरे शरीर से धुआं उठने लगा। अब्दुल की चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन उसके साथ मेरा भी शरीर दर्द से मरोड़ खा रहा था। आंखों के आगे सब धुंधला पड़ गया। जब होश आया तो मैं फिर सड़क पर पड़ा था, पर अब हवा शांत थी, राख गायब थी, चांद आधा रह गया था और मैं जिंदा था। मैंने सोचा शायद वो चला गया, पर तभी मेरी नजर अपने हाथों पर गई जहां अब्दुल के नाम का निशान उभर आया था। सड़क पर ट्रक की हॉर्न की आवाज आई। मैं पलट कर देखा तो दूर वही लाली ट्रक खड़ी थी। दरवाजा खुला था और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, दरवाजे तक पहुंचा। अंदर देखा तो वो मैं ही था। ट्रक की खिड़की में मेरा ही चेहरा दिखा, पर आंखें सफेद थी और मुस्कान अब्दुल की थी। सुबह का वक्त था, आसमान धुंधला और हवा में अजीब सी ठंड थी, लेकिन मेरे शरीर में आग जल रही थी। ट्रक अब मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई जिंदा चीज हो जो मुझे बुला रही हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और दरवाजे को छुआ तो भीतर से ठंडी हवा निकली, जैसे कोई बर्फीली सांस मेरे चेहरे से टकराई। मैंने देखा अंदर ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन हेडलाइट अपने आप जल उठी। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, अचानक ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया, बिना चाबी के, बिना ड्राइवर के, जैसे किसी ने उसे आत्मा से जगा दिया हो। मेरे शरीर ने अपने आप ट्रक का दरवाजा खोला और मैं अंदर चढ़ गया, जैसे मेरे हाथ मेरे नहीं रहे हों। ट्रक ने खुद गियर बदला और चल पड़ा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई नहीं, बस जंगल और खाली खेत थे और बीच में मैं जो अब खुद नहीं था। मेरे दिमाग में दो आवाजें गूंज रही थी। एक मेरी जो कह रही थी रघु उतर जा, भाग जा, और दूसरी जो हंस रही थी, अब भाग नहीं सकता तो मैं हूं। ट्रक तेजी से आगे बढ़ रहा था। सड़क पर हर किलोमीटर के बाद हवा गाढ़ी होती जा रही थी और शीशे पर धुंध जमने लगी थी। मैंने शीशे में देखा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं, अब्दुल का चेहरा था। मैंने आंखें बंद की और कहा, निकल जा, लेकिन आवाज आई, मैं निकल नहीं सकता, अब ये शरीर मेरा है। ट्रक अचानक मोड़ पर पहुंचा और खुद ही रुक गया। सामने सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था जो आधा टूटा पड़ा था। वहां एक साधु बैठा था, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही ट्रक रुका उसने सिर उठाया। उसने कहा, मैं जानता था तू फिर आएगा। मैं ट्रक से उतरा और उसके पास गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तेरे अंदर जो है वो अब पूरा जाग गया है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, तू अपने अतीत का सामना कर। मैंने कहा, मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा। उसने कहा, याद कर, जब तू छोटा था तब तूने क्या किया था, उस पहाड़ी पर तूने किसे मारा था। मेरा सिर घूम गया, कुछ दृश्य चमक की तरह दिखे। मैं बच्चा था, पहाड़ की गुफा में खेल रहा था। मेरे साथ एक और लड़का था, वो अब्दुल था। हम दोनों ने वादा किया था कि खजाना जो मिलेगा आधा आधा करेंगे। पर जब सोने की मूर्तियां मिली तो मैंने उसे धक्का दे दिया और वो गुफा के अंदर गिर गया। उसका सिर पत्थर से टकराया और वो मर गया। मैंने उसके शरीर को वहीं छोड़ा और भाग आया। तब से मैं भूल गया, लेकिन अब सब याद आ गया। साधु ने कहा, उसी दिन जिन्न ने तेरा पीछा शुरू किया था, वही अब्दुल की आत्मा है जिसे तूने धोखा दिया और मारा। अब वो तुझे अपना बना चुका है। मैंने कहा, मुझे बचा ले। उसने कहा, बचने का एक ही रास्ता है, तू उसी गुफा में लौट और अपनी जान देकर उसका बदला चुका। मैंने डर से कहा, क्या यही एक रास्ता है? उसने कहा, या तो तू मर जा या वो जिन्न पूरी दुनिया को तेरे जरिए जला देगा। मैं ट्रक में लौटा। मेरे दिमाग में आग थी, अब्दुल की हंसी कानों में गूंजती रही। सड़क पर धुंध घनी हो गई थी और पहाड़ों की परछाइयां उभर रही थी। ट्रक जैसे खुद जानता हो कहाँ जाना है, उसी दिशा में बढ़ने लगा। रात दोबारा उतर आई और मैं उसी गुफा के सामने खड़ा था जहां सालों पहले सब शुरू हुआ था। अंदर से हवा में सड़ांध थी।
मैंने टॉर्च जलाई और अंदर चला गया। गुफा के पत्थर ठंडे थे और दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे अभी ताजा हों। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ा, आवाजें तेज होती गई। अब्दुल की हंसी, उसकी चीखें और मेरा नाम रघु। अचानक दीवारों से काले धुएं के झोंके निकले और मेरे चारों ओर घूमने लगे। मैं चिल्लाया, निकल जा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मेरे शरीर ने खुद मेरे हाथों से टॉर्च फेंक दी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। शरीर तड़पने लगा और आंखें उलटने लगी। मैं देख रहा था कि धुआं मेरे अंदर घुस रहा है, जैसे कोई जहरीला सांप मेरे नसों में दौड़ रहा हो। मेरी आवाज बदलने लगी थी। अब मैं रघु नहीं रहा, मैं अब्दुल था। मेरे दिमाग में उसकी यादें आने लगी, उसका घर, उसकी मां, उसका दर्द और उसकी मौत। मैं चिल्लाया, मैं नहीं था जिसने मारा था, पर अंदर से आवाज आई, झूठ मत बोल, तू ही था। मैंने चाकू उठाया जो जेब में था और अपने हाथ पर वार किया ताकि उस जिन्न को बाहर निकाल सकूं, लेकिन खून नहीं निकला, बस धुआं निकला जो काला था। गुफा की दीवारें कांपने लगी और हवा में अब्दुल का नाम गूंजने लगा। मैं खड़ा नहीं रह सका और जमीन पर गिर गया। मेरे शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, जैसे कोई शब्द अरबी में खुदे हों, और एक आवाज आई, अब सौदा पूरा हुआ, अब तू मेरा। उस पल मैं समझ गया कि साधु का कहा सही था, अब मैं खुद नहीं रहा। मैं उठा और गुफा से बाहर निकला। ट्रक बाहर खड़ा था, लेकिन अब मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। उस पर लिखा था अब्दुल ट्रांसपोर्ट। मैंने मुस्कुराया और इंजन चालू किया। अब ट्रक मेरा था। मैं नहीं जानता मैं कौन था, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात गहरी थी और सड़कें खाली। मैं हवा में चीखता हुआ निकल पड़ा, क्योंकि अब मैं रघु नहीं, अब मैं जिन्न था। रात की हवा सुलगते लोहे जैसी गर्म थी। ट्रक के पहिए काली सड़क पर ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी की आत्मा को पीस रहे हों। चारों ओर घना अंधेरा था, पर हेडलाइट की रोशनी अब सफेद नहीं, लाल थी। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था, पर हाथ खुद चल रहे थे। अब मैं कोई इंसान नहीं रहा था। मेरी सांसें ठंडी पड़ चुकी थी और दिल की धड़कन गायब थी। मैं सिर्फ एक खोल था जिसके भीतर अब्दुल का जिन्न बैठा था। ट्रक की खिड़की पर मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन आंखें सफेद थी और मुस्कान ऐसी जैसे किसी ने जिंदा आदमी की खाल उतार दी हो। सड़क पर दूर एक पेट्रोल पंप दिखा। मैं वहां रुका। 2 लड़के काम कर रहे थे। उनमें से एक बोला, साहब गाड़ी बहुत पुरानी लगती है, पर इंजन तो जैसे नया हो। मैंने कहा, इंजन नहीं, अब्दुल का दिल है, और दोनों हंस पड़े। मैंने धीरे से कहा, भर 2 टंकी, और जैसे ही एक लड़का नजदीक आया, हवा में सड़ांत फैल गई। उसके नथुने फड़क उठे। वो बोला, ये कैसी बदबू है। मैंने सिर झुकाया और बुदबुदाया, मौत की। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। वो नीचे झुका और टंकी में पाइप लगाया, पर जैसे ही उसने नजर ऊपर उठाई, मेरे चेहरे की जगह धुएं से बना चेहरा दिखा जो अब्दुल का था। वो चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। उसका साथी भागा, लेकिन मेरे होंठ खुद बोले, अब कोई नहीं भागेगा। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और हवा का झोंका निकला, जिसने दोनों को उड़ा दिया। एक सीधा टंकी के पास जा गिरा और आग भड़क उठी। मैं ट्रक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। पीछे पेट्रोल पंप जलकर राख हो गया। रात का सफर जारी था। सड़क अब पहाड़ों की ओर मुड़ रही थी। हवा और ठंडी थी, पर मेरे शरीर में अब भी गर्म लावा बह रहा था। दिमाग में अब्दुल की आवाज गूंज रही थी, अब रघु तेरा बदला पूरा हुआ, लेकिन अभी और बाकी है। तूने जो किया उसके जैसे 10 और चाहिए। ट्रक शहर के बाहर वाले गांव में पहुंचा। वहां कुछ मजदूर सड़क बना रहे थे। उन्होंने मुझे रोका और कहा, आगे रास्ता बंद है। मैंने कहा, रास्ता अब किसी के लिए बंद नहीं। ट्रक ने खुद एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गया। मजदूरों की चीखें सुनाई दी, लेकिन मैं रुक नहीं सका। ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और सड़क पर खून फैल गया। मेरे अंदर कुछ हिलने लगा, जैसे रघु की आत्मा अभी बाकी हो। वो चिल्ला रही थी, रुक जा, ये पाप है। लेकिन जिन्न की आवाज आई, अब कोई पाप नहीं, अब सिर्फ बदला। ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो पहाड़ी रास्ते से होता हुआ उस पुराने गांव की तरफ बढ़ रहा था जहां कभी अब्दुल का घर था। गांव अब सूना था। घरों में ताले जड़े थे और पेड़ों पर सूखी रस्सियां लटक रही थी। मैंने ट्रक वहीं रोका और नीचे उतरा। धूल से ढकी मिट्टी में कदम रखते ही हवा रुक गई, जैसे सब कुछ थम गया हो। अचानक एक बच्चा भागता हुआ आया। वो रुककर बोला, अंकल आपका चेहरा अजीब लग रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, डर मत बच्चा, मैं भी पहले तेरे जैसा ही था। बच्चा भागा और एक झोपड़ी में घुस गया। मैं पीछे गया। झोपड़ी में
एक औरत थी, बूढ़ी और कमजोर, उसकी आंखें लाल थी। उसने मुझे देखा और बोली, तू रघु नहीं, तू अब्दुल है। मेरे पैरों के नीचे जमीन हिल गई। मैंने कहा, तू मुझे जानती है? उसने कहा, मैं अब्दुल की मां हूं। हवा में अजीब कंपन हुआ, दीवारें कांपने लगी और मेरी सांसें रुक गई। वो धीरे से बोली, तूने मेरे बेटे का खून किया था, अब तू उसकी आत्मा बन चुका है, लेकिन अभी भी तुझ में रघु बचा है। मैंने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ अब्दुल हूं। पर उसके शब्दों से शरीर कांपने लगा। उसने मेरी ओर पानी का कटोरा बढ़ाया और कहा, अगर सच में तू अब्दुल है तो इसमें देख, अगर तू रघु है तो तेरा चेहरा दिखेगा। मैंने कटोरे में झांका तो उसमें मेरा चेहरा नहीं दिखा, वहां धुआं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें दो चेहरे बनने लगे, एक रघु का और एक अब्दुल का। दोनों लड़ने लगे और कटोरा जमीन पर गिर गया। उसमें से आग निकल आई जो चारों ओर फैल गई। गांव में चीखें गूंज उठीं, जैसे हर घर में कोई मर रहा हो। मेरे शरीर के अंदर जंग चल रही थी। अब्दुल और रघु एक दूसरे को मिटाने की कोशिश में थे। मैंने सिर पटक लिया दीवार पर, खून बहन निकला, पर शरीर अब भी जिंदा था। अचानक ट्रक की हॉर्न अपने आप बजने लगी और लाल रोशनी पूरे गांव में फैल गई। मैं ट्रक की ओर भागा, दरवाजा अपने आप खुला और सीट पर वो ताबीज पड़ा था जो साध्वी ने दिया था। मैंने उसे उठाया और गले में डाला, तभी अंदर से रघु की आवाज आई, मैं वापस आना चाहता हूं। मैंने चीख कर कहा तो लौट आ और हवा में तेज झोंका उठा। गांव के पेड़ गिरने लगे, झोपड़ियां जल उठीं और आसमान लाल हो गया। मेरे शरीर से धुआं निकलने लगा और अब्दुल की चीख हवा में फैल गई नहीं। फिर सब शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, ट्रक बंद हो गया, हवा ठंडी हो गई और आसमान साफ। मैंने धीरे से आंखें खोली और देखा मैं फिर रघु था, पर जमीन पर राख पड़ी थी और उसमें अब्दुल की परछाई मुस्कुरा रही थी। सुबह की धूप हल्की थी, आसमान नीला था और हवा में ठंडक थी। मैं सड़क किनारे पड़ा था, शरीर में दर्द था लेकिन सांस चल रही थी। आसपास गांव जलकर राख हो चुका था, पर कहीं अजीब सी शांति थी। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, अब्दुल चला गया और मैं आजाद हो गया। मैंने उठकर चारों तरफ देखा, बस राख और धुआं बचा था। दूर मेरा ट्रक खड़ा था, वही पुराना लाल ट्रक जिसकी हेडलाइट अब बुझ चुकी थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम भारी लग रहा था, जैसे जमीन मुझे रोकना चाहती हो। जब मैं पास पहुंचा तो देखा ट्रक की खिड़कियों पर नमी जमी थी और शीशे पर कुछ लिखा था। अरबी में शब्द थे जो मैं समझ नहीं पाया, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हाथ से शीशा पोंछा तो उसमें अपना चेहरा दिखा, लेकिन जैसे किसी और ने अंदर से मुस्कुरा दिया हो। मैंने सिर झटक कर दरवाजा खोला, ट्रक के अंदर बैठा तो सन्नाटा था, कोई अजीब गंध नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इंजन की ठंडी चुप्पी। मैंने चाबी लगाई, इंजन ने एक झटका लिया और चालू हो गया, लेकिन जैसे ही इंजन की आवाज आई मुझे लगा कोई मेरे साथ बैठा है। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर धुंध सी थी जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो अब्दुल का चेहरा था, लेकिन अधूरा, जैसे राख से बना हो। मैंने तुरंत ताबीज को पकड़ा जो अब भी गले में था, पर अब वो ठंडा पड़ चुका था, उसमें कोई शक्ति नहीं थी। अब्दुल की आवाज आई, रघु तू समझता है कि तू आजाद हो गया, पर मैं कहीं नहीं गया, अब मैं तेरे ट्रक में हूं। मैंने कहा, निकल जा, मुझे छोड़ दे। उसने कहा, अब मैं तुझे नहीं चाहता, अब मैं इस ट्रक को चलाऊंगा और जहां भी ये जाएगा वहां मौत जाएगी। ट्रक ने अपने आप एक्सेलेरेटर दबाया और गियर बदल गया। मैं डर से स्टीयरिंग पकड़कर रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो अपने आप चलता गया। सड़क खाली थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक बढ़ता गया, धुआं फैलता गया, पेड़ों की पत्तियां काली हो गई और हवा में राख की बू आने लगी। मैं चिल्लाया, रुक जा अब्दुल, पर उसने कहा, अब ये ट्रक मेरा घर है, तू चाहे जितनी कोशिश कर, जब तक ये ट्रक जिंदा है मैं जिंदा हूं। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक रुक गया। मैंने उतरने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर धुआं भरने लगा और शीशे पर फिर लिखा गया, मौत कभी नहीं रुकती। मैंने आंखें बंद कर ली, तभी अचानक इंजन खुद बंद हो गया और सब शांत हो गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, इस बार खुल गया। मैं नीचे उतरा, हवा सामान्य थी और आसमान साफ था। मैं सड़क के किनारे बैठ गया और सोचा, क्या वाकई अब्दुल चला गया? मैंने ट्रक की ओर देखा, वो शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो।
मैंने गहरी सांस ली और सोचा अब बस यही आखिरी बार है, मैं इस ट्रक को यहीं छोड़ दूंगा। मैंने पास के शहर की दिशा में चलना शुरू किया। पीछे ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन जब मैंने आधा किलोमीटर चला और पलट कर देखा तो ट्रक गायब था। मैंने सोचा शायद किसी ने ले लिया या मैं पागल हो गया हूँ, पर दूर सड़क पर इंजन की गूंज सुनाई दी, वही पुरानी गर्जना जैसे मेरा ट्रक खुद चल रहा हो। मैंने दौड़ना शुरू किया, पर जितना दौड़ा आवाज उतनी दूर जाती गई और हवा में वही हंसी गूंजने लगी अब्दुल की। मैं शहर पहुंचा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिन बीत गए, मैंने दूसरी जगह काम पकड़ लिया, पर रात में जब भी सोता ट्रक की हॉर्न की आवाज सुनाई देती जैसे वो मुझे बुला रहा हो। एक रात मैं छत पर लेटा था, हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक सड़क पर वही लाल हेडलाइट दिखी। ट्रक धीरे धीरे रुक गया ठीक मेरे घर के नीचे। मैंने नीचे झांका और देखा ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था जो मेरे जैसा दिखता था, लेकिन चेहरा राख से बना था। ट्रक ने धीरे से हॉर्न दिया और खुद गायब हो गया। मैं डर गया। उस दिन के बाद मैं शहर छोड़कर दूर गांव चला आया, पर हर जगह रात में वही आवाज आती है, वही ट्रक गुजरता है और शीशे पर एक ही शब्द लिखा होता है, मौत की डिलीवरी। अब मैं जान गया हूं कि जिन्न कभी गया ही नहीं, वो बस इंतजार कर रहा है अगले ड्राइवर का। कभी अगर तू किसी सुनसान सड़क पर आधी रात ट्रक की लाल हेडलाइट देखे और उसका इंजन खुद चालू हो जाए तो समझ लेना कि वो मैं नहीं, वो अब्दुल है जो अब ट्रक में रहता है। शहर के पुराने ट्रक यार्ड में सुबह की हल्की धूप खैल रही थी। वहां खड़े सैकड़ों ट्रकों में एक लाल रंग का जंग खाया ट्रक सबसे कोने में पड़ा था। उसके ऊपर धूल की मोटी परत थी और शीशे पर उंगली से लिखा था, चलाओ अगर हिम्मत है। किसी को नहीं पता था कि ये ट्रक कब से वहां खड़ा है, बस इतना सब कहते थे कि जिसने भी इसे खरीदने की कोशिश की वो 2 दिन के अंदर गायब हो गया। पर उस दिन वहां आया रवि, एक गरीब ट्रक ड्राइवर जो अपनी किस्मत आजमाने शहर आया था। उसने ट्रक देखा और बोला, यही ठीक रहेगा, इंजन पुराना है पर ताकत है। यार्ड का मालिक हिचकिचाया, बोला, भाई ट्रक ठीक नहीं, जो भी चलाता है वो लौट कर नहीं आता। रवि हंस पड़ा और बोला, भूत प्रेत से नहीं डरता मालिक। मालिक ने कुछ नहीं कहा, बस चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। रवि ने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर बदबू थी जैसे लोहे और सड़े तेल का मिश्रण। उसने सीट पोंछी और चाबी लगाई। पहले तो इंजन ने कोई आवाज नहीं दी, फिर अचानक जोर से घर घर्राया और चालू हो गया। रवि मुस्कुराया, बोला, देखो मालिक चल पड़ा तुम्हारा भूत वाला ट्रक। मालिक चुप रहा, उसकी आंखों में डर था। रवि ने ट्रक को सड़क पर निकाला। इंजन की आवाज भारी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हर गियर बदलते वक्त लगा जैसे ट्रक खुद रास्ता चुन रहा हो। रवि ने दिन भर ट्रक चलाया, कोई दिक्कत नहीं आई। बस शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था तो ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। उसने सोचा कोई वायरिंग की गड़बड़ होगी और ध्यान नहीं दिया। रात होने लगी, सड़क खाली थी। वो किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट्स लाल हो गई। रवि ने ब्रेक दबाया पर ट्रक नहीं रुका। वो चिल्लाया, ब्रेक फेल हो गया, पर ट्रक तेज होता गया। पहियों से धुआं उठ रहा था और स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी फूटी आवाज आई, रवि डर मत, चलाते रहो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की पर बटन फंसे हुए थे। आवाज फिर आई, अब तू मेरा ड्राइवर है। रवि ने कहा, कौन है तू? पर कोई जवाब नहीं। बस इंजन गरजने लगा और शीशे पर धुंध में एक चेहरा बना, राख जैसा चेहरा। रवि का चेहरा उतर गया। उसने वही चाकू निकाला और बोला, निकल जा मेरे ट्रक से। आवाज आई, ये अब मेरा है, तू सिर्फ चलाने वाला है। ट्रक ने खुद ही गियर बदला और सामने पहाड़ी की उतराई में कूद पड़ा। रवि चीखा पर ट्रक ने खुद संतुलन बना लिया और नीचे उतर गया। रात के बीचों बीच वो एक पुराने गांव के पास पहुंचा, जहां आधे घर खंडहर हो चुके थे। सड़क पर कोई नहीं था। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया और हेडलाइट बुझ गई। रवि ने राहत की सांस ली, पर तभी दरवाजा अपने आप खुला और ठंडी हवा अंदर आई। उसने नीचे देखा, मिट्टी पर गीले पैर के निशान थे जो ट्रक से निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे। रवि डर के मारे ट्रक में ही बैठा रहा, पर कुछ देर बाद पीछे के दरवाजे से किसी ने धीरे से खटखटाया। उसका दिल रुक गया। उसने शीशे में देखा, पीछे की खिड़की पर एक बच्चा खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था।
रवि बोला, कौन है तू? बच्चा बोला, मैं अब्दुल। रवि ने कहा, जा यहां से। आवाज आई, अब्दुल कहीं नहीं जाता। ट्रक के सारे शीशे फट गए और अंदर राख उड़ने लगी। रवि ने चाबी घुमाई, इंजन खुद चालू हो गया। वो ट्रक लेकर भागा जंगल से होते हुए सड़क की ओर पर। जैसे ही गांव की हद पार की आवाज आई, अब तू कभी नहीं रुकेगा। रवि ने देखा, स्पीडोमीटर खुद बढ़ रहा था और स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सड़क खत्म हो गई, लेकिन ट्रक चलता गया हवा में, सीधा जैसे किसी अदृश्य पुल पर। रवि ने नीचे देखा तो नीचे गहरी खाई थी। उसने डर कर आंखें बंद कर ली, पर ट्रक हवा में तैरता हुआ दूसरी तरफ उतर गया। उसने सोचा शायद सपना है, पर नहीं, वो सच था। अब ट्रक की हेडलाइट्स फिर लाल हो गई और शीशे पर लिखा था, मौत की डिलीवरी जारी है। रवि ने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर ट्रक की सीट पर राख का ढेर था जो धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल रहा था। वो अब्दुल था। अब्दुल ने धीरे से कहा, अब तू चलेगा वहां जहां मैं कहूंगा। रवि ने कहा, नहीं, अब बहुत हुआ, मैं नहीं चलाऊंगा। अब्दुल हंसा, बोला, अब तू सोचता है ट्रक तेरा है। ये ट्रक किसी का नहीं, ये जिंदा है। ट्रक की छत से तेल टपकने लगा और स्टीयरिंग घूम गया। रवि की चीख सुनसान सड़क में गूंज गई और ट्रक धुंध में गायब हो गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे ट्रक देखा। इंजन ठंडा था, दरवाजा खुला था और सीट पर राख पड़ी थी, लेकिन शीशे पर लिखा था, रवि अब्दुल ट्रांसपोर्ट। रवि की राख के साथ वो लाल ट्रक फिर से सड़क पर निकल पड़ा। इंजन खुद चल रहा था, कोई ड्राइवर नहीं था, पर ट्रक बिना रुके सीधा शहर की ओर जा रहा था। सुबह का वक्त था, लोग ट्रैफिक में फंसे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा है। धीरे धीरे ट्रक शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां पुराने गोदाम थे। वहां एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि एक ट्रक खुद ब खुद पार्क हो गया। उसने सोचा शायद कोई अंदर बैठा होगा। वो पास गया, अंदर झांका, सीट खाली थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर राख फैली हुई थी और डैशबोर्ड पर उंगली से लिखा था, रवि अब भी जिंदा है। गार्ड ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और भाग गया। रात को वही ट्रक अपने आप चालू हुआ और शहर की मुख्य सड़क पर निकल गया। हेडलाइट्स लाल चमकने लगी। ट्रक तेजी से दौड़ा और सड़क पर खड़े एक ऑटो को टक्कर मार दी। लोग चीख उठे, पर ट्रक नहीं रुका। पुलिस ने पीछा किया, पर ट्रक ने मोड़ पर अचानक गायब हो गया। सीसीटीवी में जो दिखा वो सबको हैरान कर गया। ट्रक की हेडलाइट्स में किसी इंसान की परछाई थी, जो ड्राइवर सीट पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही थी। अगले दिन खबरें फैल गई, लाल ट्रक का भूत शहर में आ गया। पर एक आदमी ऐसा था जिसे इस पर भरोसा नहीं था। उसका नाम था कप्तान सिंह, एक पुलिस अफसर जिसने कई क्राइम सुलझाए थे। वो अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वो उस ट्रक के बारे में जानने लगा और पता चला कि ये वही ट्रक है जो सालों पहले पहाड़ी हादसे में गिरा था और जिसके ड्राइवर अब्दुल की मौत हुई थी। उसने यार्ड के मालिक से मुलाकात की। मालिक बोला, साहब, मैंने उस ट्रक को खुद जलाने की कोशिश की थी, पर जब भी आग लगाता इंजन अपने आप चालू हो जाता और पानी की तरह आग बुझ जाती। कप्तान सिंह ने कहा, मुझे वो ट्रक देखना है। रात को जब वो ट्रक के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। अंदर राख थी, पर अब उसमें से धुआं उठ रहा था। टॉर्च की किरणों में उसने देखा राख से कोई आकार बन रहा है। वो अब्दुल था। अब्दुल की आंखें लाल थी और आवाज गूंजी, तू जानना चाहता है मैं कौन हूं? कप्तान ने डर नहीं दिखाया, बोला, हाँ बता। अब्दुल बोला, मैं वो हूं जिसे धोखा देकर जिंदा जला दिया गया और अब मेरा ट्रक मेरी जान है। कप्तान ने कहा, तेरा बदला पूरा हो गया, अब छोड़ दे दुनिया को। पर अब्दुल हंसा, बोला, अभी एक बाकी है, वो जिसने मेरा ट्रक बेचा, वो यार्ड का मालिक। अगली सुबह यार्ड मालिक की लाश सड़क किनारे मिली, शरीर राख में बदला हुआ था। कप्तान को समझ आ गया, अब्दुल अब किसी की बात नहीं मानेगा, वो सिर्फ मौत बांटेगा। उसने ट्रक को पकड़ने की योजना बनाई। उसने शहर के बाहर एक बड़ी लोहे की जंजीर लगवाई और ट्रक को वहां फंसाने की कोशिश की। रात को ट्रक आया, इंजन गरज रहा था, हेडलाइट्स में लाल धुआं उड़ रहा था। कप्तान ने गोली चलाई, पर गोली ट्रक में घुसते ही राख बन गई। ट्रक ने जंजीर तोड़ दी और कप्तान के सामने आकर रुक गया। दरवाजा खुला और आवाज आई, अब तू ही बचेगा कप्तान। कप्तान ने जेब से पवित्र ताबीज निकाला जो उसे एक फकीर ने दिया था। उसने ताबीज हवा में
फेंका और मंत्र बोला, हवा गर्म हो गई, ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। अब्दुल की चीख गूंजी, नहीं नहीं ये नहीं। ट्रक हिलने लगा और धुएं में बदल गया। कप्तान ने सोचा खत्म हो गया, पर तभी राख में से आवाज आई, तूने सोचा मैं मर गया। राख घूमने लगी और जमीन फटी, उसमें से काले धुएं का गोला उठा और शहर की ओर चला गया। कप्तान ने पीछा किया पर वो धुआं हवा में गायब हो गया। अगले दिन शहर के कई ट्रक अपने आप चालू हो गए। लोगों ने देखा हर ट्रक की हेडलाइट लाल थी। अब जिन्न एक ट्रक में नहीं था, वो हर ट्रक में फैल चुका था। कप्तान सिंह की रातें अब नींद से खाली हो चुकी थी। शहर के हर कोने से खबरें आ रही थी कि लाल हेडलाइट वाले ट्रक अपने आप चल रहे हैं और टक्कर मारकर लोगों को कुचल रहे हैं। पुलिस बेबस थी, लोग कह रहे थे ये कोई मशीन नहीं, शाप है। कप्तान सिंह अब अकेला था, लेकिन उसके भीतर अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब्दुल के जिन्न को खत्म करेगा। एक रात वो पुराने कब्रिस्तान के पास एक दरगाह पर पहुंचा, जहां लोग कहते थे कि एक बूढ़े सूफी बाबा रहते हैं जो जिन्न और साई की बातें समझते हैं। दरगाह सुनसान थी, लेकिन हवा में अजीब सी खुशबू थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आजा कप्तान, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। वो चौंका। उसने पूछा, आप मुझे जानते हैं? बाबा बोले, तू नहीं जानता, पर जिन्न तुझे जानता है, तू उसका नया निशाना है। कप्तान के माथे पर पसीना आया। उसने पूछा, उसे कैसे रोका जाए? बाबा ने आंखें बंद की और बोला, ये कोई आम जिन्न नहीं है, ये उस ड्राइवर की आत्मा का गुस्सा है जिसे अपने ही साथियों ने धोखा दिया था। उन्होंने उसे जिंदा जला दिया और उसके ट्रक को बेचा। अब वो ट्रक उसकी रूह बन चुका है। कप्तान ने कहा, तो क्या उसे मारा जा सकता है? बाबा ने कहा, नहीं, मारा नहीं जा सकता, लेकिन बांधा जा सकता है। पर इसके लिए तुझे उसी जगह जाना होगा जहां वो पहली बार मरा था, उस घाटी में जहां उसका ट्रक जलकर राख हुआ था। बाबा ने उसे एक लोहे का कलाम दिया जिस पर पुराने अक्षर खुदे थे और कहा, जब जिन्न सामने आए तो इस कलाम को जमीन में गाड़ देना और नाम लेना अब्दुल का। लेकिन याद रखना, अगर तेरे मन में जरा भी डर हुआ तो वो कलाम राख बन जाएगा और तू भी। कप्तान ने सिर झुकाया और दरगाह से निकला। अगली रात वो पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा, वही रास्ता जहां कभी रवि और अब्दुल चले थे। रात अंधेरी थी, चांद बादलों में छिपा था, सड़क सुनसान और हवा में जलने की बू थी। अचानक नीचे से इंजन की गरज उठी, लाल रोशनी आसमान तक फैल गई और ट्रक दिखाई दिया, वही लाल ट्रक जिसकी हेडलाइट्स अब आंखों जैसी चमक रही थी। कप्तान ने चिल्लाया, अब्दुल निकला, तेरे खेल का अंत आज होगा। आवाज आई, तू सोचता है तू मुझे रोक सकेगा? मैं मौत हूं कप्तान। ट्रक गरजा और उसकी ओर दौड़ा। कप्तान ने छलांग लगाई और किनारे हुआ ट्रक पास से गुजरा, हवा में धूल भर गई। कप्तान ने कलाम को जमीन में गाड़ा और नाम लिया अब्दुल। जमीन कांपी, हवा तेज हो गई, राख घूमने लगी और जिन्न की काली परछाई ट्रक से बाहर निकली। वो हवा में लहरा रही थी, उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थी। आवाज आई, नाम फिर मत लेना। कप्तान ने कलाम पर हाथ रखा और कहा, अब्दुल, तेरी आत्मा को मुक्ति मिले। जिन्न चीखा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। बिजली कड़की और ट्रक हवा में उठ गया, पहिए घूमने लगे। कप्तान ने आंखें बंद की और पूरा कलाम मंत्र के साथ दोहराया। धुआं चारों तरफ फैल गया और ट्रक जमीन में धंसने लगा। जिन्न चिल्ला रहा था, नहीं, ये जगह मेरी है। कप्तान ने पूरी ताकत से मंत्र दोहराया। अचानक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ राख और जले हुए टायरों की गंध। उसने सोचा खत्म हो गया, पर तभी हवा में धीमी आवाज आई, कप्तान, अब तेरी बारी है। वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। वो शहर लौटा, सब कुछ सामान्य लगने लगा। ट्रक हादसे रुक गए, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने देखा उसके घर के बाहर एक पुराना ट्रक खड़ा है, लाल रंग का। वो बाहर निकला, ट्रक के शीशे पर लिखा था, कप्तान ट्रांसपोर्ट। उसकी सांस रुक गई। उसने कलाम को जेब से निकाला, वो अब राख बन चुका था। उसने समझ लिया जिन्न अब उसके अंदर आ चुका है। कप्तान सिंह के घर के बाहर वो लाल ट्रक अब रोज रात को खड़ा रहता था, दिन में गायब हो जाता था, लेकिन हर सुबह जमीन पर ताजे टायरों के निशान दिखाई देते थे। कप्तान अब शांत रहने की कोशिश करता, पर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ रहे थे। रातों को उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी जो घर के अंदर घूमती थी।
एक रात उसने सपना देखा वो फिर उसी घाटी में है, ट्रक जल रहा है और अब्दुल मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, कप्तान अब तू मैं है और मैं तू। कप्तान चीख कर उठा, पसीने में भीगा हुआ। सुबह जब आई तो उसने शीशे में देखा, उसकी आंखें हल्की लाल थी। उसने सोचा शायद नींद की कमी है, पर अगले दिन जब वो दरवाजा खोलने गया तो बाहर वही लाल ट्रक था और उसकी हेडलाइट अपने आप जल गई। उसने डरकर दरवाजा बंद किया, पर अंदर से किसी ने कहा, कप्तान अब चलाने का वक्त है। उसने चाबी उठाई पर याद आया ट्रक की चाबी तो उसने कभी रखी ही नहीं। फिर भी उसके हाथ में अचानक एक जंग लगी चाबी थी, वो कांप गया। बाहर से इंजन की हल्की गड़गड़ाहट आने लगी। उसका मन अब जैसे खुद कंट्रोल में नहीं था। उसने दरवाजा खोला और ट्रक की ओर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा ने उसे छू लिया। सीट पर राख थी, पर अब राख खुद अपने आप हिलने लगी और इंसानी आकार लेने लगी। वो अब्दुल था, पर इस बार उसका चेहरा कप्तान जैसा लग रहा था। आवाज आई, अब हम एक हैं कप्तान, अब कोई फर्क नहीं। कप्तान ने कहा, नहीं, मैं इंसान हूं। लेकिन अब्दुल ने कहा, नहीं, तू जिन्न है, इंसान नहीं। ट्रक की हेडलाइट जल गई और पूरा मोहल्ला लाल रोशनी में नहा गया। इंजन गरजा। कप्तान ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर उसके हाथ अपने आप गियर पकड़ चुके थे। ट्रक सड़क पर निकल पड़ा। हवा में राख उड़ रही थी, लोग डर से भाग रहे थे। पुलिस ने पीछा किया, पर ट्रक रुक नहीं रहा था। इस बार ड्राइवर सीट पर कप्तान था, पर उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। वो हर ट्रक के पास से गुजरता और ट्रक अपने आप चालू हो जाता, जैसे हर मशीन में वही आत्मा घुस रही हो। शहर में अफरा तफरी मच गई, लोग सड़कों से गायब होने लगे। ट्रक अपने आप चलते और दीवारों से टकरा कर फट जाते, राख उड़ती और दूसरी मशीनों को छूती। अब हर इंजन में वही जिन्न था। कप्तान का घर राख में बदल चुका था। शहर के बिजली घर से धुआं उठ रहा था, हर जगह लाल रोशनी फैल चुकी थी। उस रात आसमान भी लाल था। एक पत्रकार ने दूर से वीडियो बनाया जिसमें दिखा एक लाल ट्रक पहाड़ी सड़क से निकलकर हवा में तैर रहा है और उसकी हेडलाइट के बीचों बीच कप्तान का चेहरा था। वीडियो कुछ सेकंड बाद बुझ गया और सिग्नल बंद हो गए। अगली सुबह शहर खाली था, कोई ट्रक नहीं चला, कोई आवाज नहीं थी, बस सड़कों पर राख बिछी थी। सरकारी टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें ट्रकों के नंबर प्लेट राख में गिरे मिले और एक दीवार पर लिखा था, अब्दुल कप्तान ट्रांसपोर्ट फिर आएगा। कहा जाता है हर साल उसी रात जब वो हादसा हुआ था, शहर की सड़कों पर दूर कहीं से ट्रक के इंजन की धीमी गूंज सुनाई देती है और लाल धुआं हवा में फैलता है। कुछ कहते हैं अगर कोई उस ट्रक के पास जाए तो उसकी परछाई ट्रक के शीशे पर रह जाती है और वो खुद गायब हो जाता है। और उस लाल ट्रक की कहानी फिर किसी नए ड्राइवर से शुरू होती है जो सोचता है ये सिर्फ मशीन है, पर नहीं, वो मशीन नहीं, वो जिंदा है। वो इंतजार करता है अगले सफर का, अगले ड्राइवर का। कहते हैं जो भी उसकी चाबी उठाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर के पीछे पड़ा जिन्न की पूरी कहानी। एक ऐसे ट्रक की जो मौत का दूसरा नाम बन गया, जहां ड्राइवर बदलते रहे पर इंजन में बसी आत्मा वही रही। क्या सच में वो जिन्न खत्म हुआ या वो अब किसी और ट्रक में छिपा बैठा है, ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखना मत भूलना कि आपको सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और जैसा वादा है, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम मैं अगली हॉरर स्टोरी में जरूर लूंगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक याद रखिएगा, रात के सन्नाटे में अगर कहीं से ट्रक के इंजन की गूंज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, कहीं वो लाल ट्रक तो नहीं।